नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश पांडे, जो कि NDTF के लीडर हैं और DU के किरोड़ीमल कॉलेज में प्राध्यापक हैं। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार। प्रोफेसर पांडे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि DU को एक मौका मिला था अपने सेशन को स्ट्रीमलाइन करने का, लेकिन NTA जिस तरह से CUT का आयोजन कर रही है, लग रहा है कि सेशन इस बार भी बहुत लेट होगा। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो बड़ा लग रहा है और ये सिचुएशन कोई अच्छी नहीं मानी जाएगी कि एग्ज़ाम करके जो एडमिशन, जो मुझे लगता था कि पहले जिस तरह का एडमिशन का प्रोसीजर था उसमें ज़्यादा टाइम लगता होगा और एग्ज़ाम करके एडमिशन करने में जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस स्केल पे इसको विजुलाइज़ कर लिया गया पहली बार में ही, उसमें कुछ सोच में कहीं न कहीं कमी रही है। सर, DU के जो PG के एंट्रेंस है, आमतौर पर ये अप्रैल के महीने में हो जाया करते थे। अगस्त का महीना आधे से ज़्यादा बीत चुका है और अभी तक PG का शेड्यूल नहीं आया। तो आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा देरी नहीं होती जा रही है अब? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि वो UG के चक्कर में ही PG का भी डिले होता चला जा रहा है। नहीं तो PG का तो एक तरह से सिस्टमेटाइज हो गया था और सिस्टमेटिक तरीके से एडमिशन्स हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। UG के लेवल पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने एक टेकअप कर लिया और जिस लेवल पे इनिशियली एक लिमिटेड लेवल पे करना चाहिए था, वो मुझे लगता है उसमें सोच में कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत रह गई है। तीसरी एक और समस्या है सर, जो वो ये है कि ख़ास तौर पर DU SOL के जो 6 सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट वो अभी तक नहीं आया है। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, एक भी नतीजा 6 सेमेस्टर का नहीं आया है और बच्चों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है और PG के लिए फॉर्म्स वगैरह दूसरी यूनिवर्सिटी में भरना है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई कोविड के नाम पर? कोविड के नाम पे तो देर लगता है कि कोविड के नाम पर हुआ है, लेकिन मेरी जो समझ है उसमें यह है कि DU में ना बहुत एक बड़े लेवल पे परिवर्तन डिजिटल डेटा में लाने की कोशिश हो रही है, अभी भी चल रही है। तो एक DU समर्थ करके पोर्टल बन रहा है और उस समर्थ पोर्टल पे आने की वजह से जो इनिशियल जब भी कंप्यूटराइजेशन होता है एक दिक्कतें होती हैं, जो ग्लिचेस आते हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं ग्लिचेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर, जैसे NTA को अब एक लोग स्कैम के रूप में भी देखने लग गए हैं। रातों रात सेंटर चेंज हो जाते हैं और रात को पता लगता है कि आपका सेंटर कुछ और था और जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सेंटर चेंज हो गया होता है। तो क्या इस तरह की चीज़ों से बचा नहीं जा सकता था? बचा तो जा सकता था। असल में दिक्कत यह है कि इतने बड़े स्केल पे एग्ज़ाम कराना, मुझे लगता है कि पहले कभी ये एक्सपीरियंस रहा नहीं होगा वो जिनका, तो वो दिक्कतें तो होती हैं। मुझे लगता था कि जब बड़े स्केल पे कोई चीज़ विजुलाइज़ की जाती है दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन्हीं दिक्कतों को सोच करके जो पहले से सोच लेता है फिर जो अपनी प्लानिंग है उस ढंग से किया जाता है। तो प्लानिंग भी ढंग से होनी चाहिए थी और बहुत एम्बिशियस प्लान भी नहीं बनाना चाहिए था। मुझे लगता है प्लान बनाने के टाइम में या तो एम्बिशन ज़्यादा कर लिया है, जिसकी वजह से वो, और कई बार ये होता है कि NTA को आप कहो कि आप ये कर सकते हो, वो कहेगी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन उनको कहने की आदत है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन वो आपको उसको डिसाइड करना चाहिए था, हमें डिसाइड करना चाहिए था कि किस लेवल तक उनको इन्वॉल्व करें। लेकिन सर, इसका खामियाजा तो स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। JNU की गवर्निंग बॉडी ने पिछले दिनों कहा था कि हम हो सकता है कि आगे CUT को सस्पेंड ही कर दें। ये तो ऐसा है कि इतना आसान नहीं है सस्पेंड करना और ख़त्म करना, क्योंकि ये कोई प्लान जो है कोई किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं था, ये गवर्नमेंट का प्लान है। तो उसमें जो ग्लिचेस आती हैं वो दूर भी होंगी और जब भी इस स्तर पे कंप्यूटराइजेशन का काम होता है तो इनिशियली दिक्कत होती भी हैं। मुझे बस ये लगता था कि जो प्लान करने के टाइम में आप, जैसे हमारा एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल लूँ और एक सजेशन दूँ, भाई एक छोटा एग्ज़ाम आप ले लेते, एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते, सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट लेते, जिसमें 2-4 तरह के आपने एक फिगर का कोई लॉजिकल टेस्ट ले लेते, कोई एक लैंग्वेज का टेस्ट ले लेते और ऐसा कोई मिनिमम एक ऐसा टेस्ट लेकर के एक पैरामीटर ऐसा बना लेते और उसके बाद फिर आप बोर्ड के मार्क्स
का भी मिस यूज़ करके और उसको मिक्स करके एक कुछ बनाते हैं, तो शायद पहले लेवल पे। मैं नहीं कहता कि भाई जो ये सोचा गया कि बिल्कुल ही बोर्ड के मार्क्स को दरकिनार कर दिया जाएगा, हाँ, ये पहली बार में शायद न सोचते तो ज़्यादा अच्छा होता। सर CUT के जहाँ भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ जब हमने पेरेंट्स से और स्टूडेंट से बात की तो उनकी पहली चॉइस ड्यू है, लेकिन केवल वो CUT के स्कोर से ही ड्यू में एडमिशन नहीं होगा, बल्कि उसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये हैसल फ्री हो रहेगी? हैसल तो पहले भी होती थी, अभी भी रहेगी। बस एक CUET से होना क्या था कि सारे बोर्ड्स एक लेवल पे आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, एक तरह से उनकी असेसमेंट होगी। जो एक यूनिफॉर्मिटी से लग रहा था, यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से गड़बड़ियाँ हो रही थी, वो यूनिफॉर्मिटी आने के बाद ठीक हो जाएंगी, ऐसा सोचा गया था। इसी विजन से मुझे लगता है कि आगे इसमें किया था, तो वो तो रहेगा। हाँ, यूनिफॉर्मिटी तो आएगी ना। अभी भी सर जो दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि अभी भी जो CUT की प्रक्रिया अभी और 12 दिन चलनी है, जो शेड्यूल फिलहाल दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि NTA को आप क्या सलाह देंगे कि आगे और ग्लिचेस ना हो? NTA को मैं क्या सलाह दूं, लेकिन उनको प्लानिंग ढंग से करनी चाहिए थी, ये तो मैं कहूँगा क्योंकि प्लानिंग वैसे आप अगर ध्यान हो, जैसे IIM ने पहली बार CAT का एग्ज़ाम जब कंप्यूटराइज़ किया था तो पहली बार में बड़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। हमारे यूनिवर्सिटी में भी जब पहली बार कंप्यूटराइजेशन से मार्क्स चढ़ाए गए थे, उसमें भी ऐसा हुआ था कि 100 में 120 मार्क्स आए थे। पहली बार में तो परेशानी होगी और होती है, लेकिन इस बार जो परेशानी हुई है वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो गया। कहीं न कहीं विज़न में, जो प्लानिंग के विज़न में कुछ कमी तो मानी जानी चाहिए। पेरेंट्स ने सर जो है वो कुछ शिकायतें भी की हैं, खासतौर पर जो है वो ड्यू से की है कि जो ड्यू प्रशासन जो है वो CUT को इतना प्रमोट कर रहा था और उसको लेकर लगातार जो है मीडिया में खबरें आ रही थी। अब जब ये इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं तो ड्यू की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है कि आगे क्या चीज़ों में बदलाव हो। नहीं, ऐसा है कि वो पूरी तरह से टच में होंगे, ये तो माना जाएगा, क्योंकि वो सारा कुछ हमारा जो यूनिवर्सिटी का है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सब इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इसको लाइटली तो वो ले नहीं सकते। लेकिन कई बार होता है कि कई चीज़ों को हम पब्लिकली भी नहीं बोल सकते हैं, तो हो सकता है कि कई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रहती हों जो वो नहीं काम ज़्यादा कर रहे हों, बोल नहीं रहे हों। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और यही कर रहे होंगे शायद वो। आप सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से क्या अपील करेंगे जो कि मतलब इस समय CUT दे रहे हैं, उनके बच्चे जो है वो? मैं तो अभी यही कहूँगा कि धैर्य रखें, क्योंकि अब ये शुरू हो गया है, तो ऐसे बीच में तो कभी ना वापस होता है कोई चीज़, ना वापस लेनी चाहिए ऐसी चीज़ों को। तो धैर्य रखें, और पहली बार में ज़रूर कुछ परेशानी हो रही है, आगे हो सकता है कि आगे बहुत स्मूथ काम होएगा अगले साल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।